नमस्कार मित्रों, जय हिंद। तो आज हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और मैं बता दूं कि आज मैं अपने गांव का घुड़ी पट्टी का मेला दिखाने वाला हूं। आज लास्ट दिन है, तृतीय दिन है, लास्ट दिन है, तीसरा दिन है। तो ठीक है भाई, मेला दिखाते हैं और हम अपने मेले में एंट्री करते हैं भाई पहले से ही। और ये है कृष्ण जन्माष्टमी। तो हमारे कृष्ण जन्माष्टमी पर ये मेला मनाया जाता है, कृष्ण लीला खेली जाती है ये। और हम दिखाएँगे भाई, अच्छी अच्छी मार्केट लगी हुई है। और चलते हैं मेले में। तो मेले में बहुत सारी दुकानें भी हैं और ये झूला बहुत आए हुए हैं, झूले की दुकानें हैं। और इधर अपना मार्केट है, छोटा सी मार्केट है मगर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं दिखा दूं कि ये गांव में भाई, गांव के हिसाब से बहुत बढ़िया मेला लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परंपरा रही है पुरानी। तो पुरानी परंपरा के हिसाब से हम लोग मनाते आ रहे हैं। और ये है अपना मेला ग्राउंड। तो मेला ग्राउंड में हमारे महाराजा रावण, कृष्ण लीला होती है मगर ये है रावण। तो रावण भाई हमारा खड़ा हो गया है और तृतीय दिन है हमारे मेले का। तो कोई ना भाई, मेला का शुरुआत लास्ट दिन है। और मैं बता दूं कि ये है मार्केट। तो इस बार सबसे ज़्यादा अच्छी मार्केट भी लगी है, क्योंकि इस साल से ज़्यादा कभी नहीं मार्केट लगी। क्योंकि बात ये है ना कि इस साल पानी नहीं गिर रहा है बिल्कुल। तो पानी नहीं गिरेगा तो हर एक इंसान आएगा तो भाई मज़ा भी आएगा, है ना। तो मज़ा आएगा तो लोगों को भी मज़ा आएगा। तो ये है भाई जलेबी की दुकान, और इधर है सोफ्टी वगैरह सब, और इधर चाट उट है। और काफ़ी अच्छी बता दूं यहाँ पर ये है भाई। तो इधर लगता है अपना दंगल, ये है दंगल। और लगभग 3 बजे चालू होगा ये दंगल। और देख रहे हैं इधर पूरा मेला में भाई सबसे ज़्यादा ये झूला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बंद काहे कर रहे यार। देखो भैया ने कितनी बढ़िया व्यवस्था करी है, क्योंकि बच्चों वाले धूप लग गई ना तो उन्हें पन्नी तान रही है ना। सभी लोग झूल रहे हैं ना। कितने कर रुपये झूला? हमने 50 रुपये दिए। 50 5 रुपये की झूल रही थी। तो ये भाई झूला है और काफ़ी अच्छी शोभा रहती है, क्योंकि गांव में इतने सारे झूले आना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि इतने ज़्यादा झूले आना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी किया है। और इनसे जानकारी लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भी? दिक्कत क्या होना चाहिए? हाँ तो ठीक है। खाने पीने कोई दिक्कत ना? कोई परेशानी? अच्छा तो ठीक है। देखो कि हमारे गांव में ना पूरी फुल व्यवस्था, कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं है। और हम लोग फुल सेफ्टी देते हैं, तो उसी के लिए भाई मज़ा भी आता है। और काफ़ी अच्छी परंपरा रही है, काफ़ी लगभग 70 साल से परंपरा रही है हमारी ये। तो हम सभी लोग परंपराओं को निभाते हैं ज़रूर। और ये है हमारे भैया श्रीकांत। हमारा महान दंगल चालू है और कुश्ती लिखी गई है भाई, छोटे बच्चे की कुश्ती दिखा रहे हैं। ये है कुश्ती छोटे बच्चे की, देखें भाई कितना अच्छा रहेगा। ये दोनों बराबर ही हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भी है यहाँ पर। ये कमाल कर दी भाई। ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत बहुत खूब। काला वाला बहुत तगड़ा है भाई, बराबर। ये कुश्ती भाई बराबर रही है छोटे बच्चे की। तो ये हमारे लिए दोनों पहलवान बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम भरा हुआ जोड़ है। और मैं बता दूं कि ये काला एक पीला है, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब देखते हैं भाई इनकी क्या कुश्ती रहेगी, क्योंकि भाई देखने में तो एक बहुत ही ताकतवर दोनों ही हैं। क्योंकि कुश्ती में तभी मज़ा आता है जब दोनों लोग बराबर होते हैं, क्योंकि एक कमज़ोर एक ताकतवर तो मज़ा नहीं आता है। अब देख रहे हैं दोनों लोग बिल्कुल भरे हुए हैं भाई, बहुत ही मस्त जोड़ है। आप बहुत खूब, बहुत खूब।
बिल्कुल चिपक के लड़ रहे हैं। ये होती है कुश्ती। ये कुश्ती देखने में मज़ा भी आता है। और दिखा दें कि आपको ये दाएं पेंच भाई सीखना पड़ता है पहले। देख रहे हैं कितना हर एक चीज़ सीखा हुआ है बंदा, क्योंकि दोनों ही एकदम परफेक्ट हैं, क्यों तभी इतना जल्दी नहीं गिर रहे हैं। देख लो मतलब हर कोई दांव पेंच अपना अपना फेंक रहा है, मगर तब भी नहीं लगे। ये भाई देख रहे कितना जोर दे रहा है काला वाला, मगर गोरा वाला बिल्कुल नहीं गिर रहा है ना। देखो देखो भाई, बहुत ही ये कुश्ती देखने में बहुत मज़ा आता है। और बता दूं कि ये 500-600 रुपये की कुश्ती है हमारे गांव में, और बहुत ही अच्छा लगता है इन कुश्तियों को देखते हुए। और ये साल में एक बार लगता है। अब देखते हैं कि इनका क्या रिएक्शन रहेगा। मैं बता दूं कि बहुत ही ताकतवर दोनों हो यार, क्योंकि ऐसी कुश्ती देखने में भाई, अब ये दोनों हमारे देख रहे हैं ना पहलवान पुराने, ये पहलवान पुराने जितने घूम रहे हैं बुजुर्ग, और ये बुजुर्ग पुराने पहलवान हैं। अब देखते हैं कि कुश्ती में क्या रहेगा रिएक्शन। और मुझे लगता है कि कुश्ती बराबर ही रहेगी, क्योंकि इनका भरा हुआ जोड़ भी है। देखो ये दे मारा भाई, दे मारा। अब ये कह रहा लग गई है, मगर ये पकड़ लिया इसने भाई। पहलवान को रोक नहीं पाया, यही गलती कर दी इसने। और कुश्ती पूरी मार दी इसने उठा के, मगर थोड़ा सा लेट कर दिया इसने। तो कोई ना, मगर देखते हैं भाई जोड़ क्या रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी कुश्ती है। और ये लगभग 500 रुपये की कुश्ती है। अब वो लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि भाई कुश्ती नहीं। तो अपना दंगल तो देख लिए हम, दंगल के बाद देखेंगे मेला। तो मेले में आ चुके हैं हम भाई, मेला ग्राउंड में। तो मेला ग्राउंड में हम बता दें कि सबसे पहले हम मिलेंगे महाराजा कंस के। तो महाराजा कंस हमारे खड़े हुए हैं। अभी हम दिखा दें कि महाराजा कंस के बाद हमारे अभी कृष्ण जी हमारे आ चुके हैं। हमारे कृष्ण जी बैठे हैं अभी, और हमारे जितने कार्यकर्ता लोग हैं वे अभी सज रहे हैं। और हमारे महाराजा कंस इंतजार कर रहे हैं उन सभी नकलों को देखने के लिए। तो ठीक है, मिलाते हैं जो लोग बन रहे हैं। तो भाई ये दरबार लगा है महाराजा कंस का, ये महाराजा कंस का दरबार लगा हुआ है। और जो फोटो अभी लगा हुआ है, जो हमारे पूर्व महाराजा कंस, अभी उनका जल्दी ही देहांत हुआ था। और बहुत ज़्यादा सुंदर मेला है। मेले में तरह तरह की नकलें, अभी देखो एक नकल हमारी चल रही है। और एक नकल सबसे जो खास है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो नकल है ना, ये हमारे पिताश्री हैं। और ये पिताश्री जो साथ में जो बंदर है ना, पहले मैं भी छोटे पे बंदर बनने का मेरे को बहुत शौक था, मगर अब नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो बड़ा हो गया तो इसलिए बंदर नहीं बनता हूँ, तो बंदर नहीं बनाऊँगा। मगर इस बार देख रहे हैं महाराजा कंस भी बहुत अच्छे सजे हुए हैं। और इस टाइम बहुत ही अच्छा लगता है मेले में, क्योंकि इस मेले के लिए देखने के लिए हम अपनी छुट्टी भी करते हैं। और देख रहे हैं महाराजा कंस के एकदम नैन भरे हुए हैं, बहुत ही अच्छे और वो सुंदर भी लग रहे हैं। और इधर हमारे आ गए हैं शंकर जी। तो शंकर जी को भाई लेके आए हैं, अब ये अपना मन का गाना लगवाएंगे। कितना चिड़चिड़ापन लग रहा है शंकर जी के लिए। कोई ना, बहुत ही अच्छे सुंदर हैं, बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ देखने। तो भाई आ गए हमारे शंकर जी, पार्वती, दोनों लोग अभी नृत्य कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर और अति सुंदर। तो इस चीज़ देख रहे भाई, एक नंबर जबरदस्त, क्या कमर चला रही हैं पार्वती जी। और शंकर जी बहुत अच्छे नाच रहे हैं इस टाइम। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं हमारे गांव के, और ये हैं हमारे संचालक महोदय। तो बता दूं कि ये सभी चीज़ देखने के लिए भाई हम लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिल और जान से, और हमारे पूरे परिवार का। तो इधर हमारे बैठे हुए हैं कन्हैया जी। तो कन्हैया जी अति सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। और इधर हमारे महाराजा कंस का दरबार लगा हुआ है। तो हमारे मेले का सबसे लास्ट सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा कठिन है, और बहुत ही हर किसी को ये बस की बात नहीं है, मगर सबसे कर्रा सीन है ये जो सीन है। अकासुर पता नहीं कौन से ये दैत्य हैं महाराजा कंस के, और ये अपने मुंह से आग निकाल रहे हैं। तो ये सीन तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हमारे मेले का लास्ट सीन है ये वाला। तो इन सीन के लिए देखने के लिए लोग रुकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते हैं इन सीन को देखने के लिए। और ये सीन जो है ना, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खतरनाक है ये सीन, क्योंकि इस सीन के लिए पूरी भीड़, इतनी सारी भीड़ रुकी रहती है इसी सीन के लिए देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए, और हमारे मेले का भी बहुत
सहयोग रहता है। देखो भाई कितना ज़्यादा इन सभी चीज़ों का महत्व बहुत बड़ा है। हमारी जो परंपराएं हैं तो काफ़ी समय से चलती आ रही हैं, तो उसी के लिए हम अपनी परंपराओं को लुप्त नहीं करते हैं और सोचते रहते हैं कि हमसे जो बनता है वो हम करते रहते हैं। तो ठीक है, अब हम दिखाते हैं अपने महाराजा कंस का देहांत। शुक्रिया। तो हमारे मेले का अंतिम क्षण, जो महाराजा कंस का अभी जो पुतला आपको दिख रहा है, इस पुतले में आग लग चुकी है। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो मेला है ना, हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। तो हम सोचते हैं कि हम अपनी परंपराओं को निभाते चलते रहेंगे। और हमारे महाराजा कंस में भाई आग लग चुकी है और काफ़ी ढाई रासतबाजियों के साथ, पटाखों के साथ हम लोग मना रहे हैं इस टाइम। तो मैं बता दूं कि आप जानकारी के लिए कि हमारी जो परंपरा रही है लगभग 70 साल से पुरानी है। तो हम अपनी परंपराओं को भूलते नहीं हैं, लुप्त नहीं होने देते हैं, और यही हमारी भारतीय संस्कृति रही है। और इन परंपराओं के साथ हम लोग अपने धर्म से जुड़ते भी रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म की यादगार रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज का ज़माना जो सोशल मीडिया जो है, आज बॉलीवुड वाले लोग बहुत ज़्यादा हमको भड़का रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊट पटांग चला रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि उनके बहकावे में ना आए और मैं अपनी परंपराओं को निभाते हुए चलते रहूं। तो हम सभी अपने ग्रामवासियों के बहुत ही अनुरोध करेंगे, उनका सहयोग रहा, हमारे क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा। जय हिंद, जय भारत।